इन मनोज के बेस आज 1 डिग्री अमीन की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म, बेसिक मीडियम में क्लोरोफॉर्म आइसोसाइनाइड में स्टेप बाय स्टेप पर देखते हैं। कार्बाइलामीन रिएक्शन, कार्बाइलामीन रिएक्शन क्या होता है? 1 डिग्री अमीन, तो 1 डिग्री अमीन भी हो सकता है एरोमेटिक, एमीन के साथ भी रिएक्शन होती है, मतलब एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन में कार्बाइलामीन होती है। तो 1 डिग्री अमीन होना चाहिए या एरोमेटिक अमीन भी चलेगा। हमें कौन सा जनरली KOH, OH, और क्या होता है साथ में क्लोरोफॉर्म। आपने याद भी होगा, मतलब क्लोरोफॉर्म इन बेसिक कहां पे यूज हुआ था? रेमंड रिएक्शन कार्बाइलामीन। आपको प्लीज क्या करता है, किस आपके दिमाग में वो बेसिक मीडियम रिएक्शन 1 डिग्री अमीन की है, एरोमेटिक 1 डिग्री मिलेगी और प्रोडक्ट क्या मिलता? आइसोसाइनाइड। तरह से इमेजिन कर लो, ये तो एज इट इज है, ये नाइट्रोजन है इधर वाला, और यहां से सिर्फ कार्बन हमारे काम है, अब आउट हो गए। देखो भैया, बातें नहीं, मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट में अगर मैं बताना चाहूँ तो ये है कि हमें एक तो भूखा चाहिए, दाता चाहिए, इलेक्ट्रॉन, तो हमारी करेंसी है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की टर्म में बात करेंगे क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग न्यूक्लियोफाइल। अब ये दोनों ढूंढने हैं और मिलाने, कोई न्यूट्रल स्पीसीज बने, डालनी, सब समझ में आ गया। अब यही काम करते, तो सबसे पहले भूखे को ढूंढ, हमारी करेंसी है ना वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। एक हमें चाहिए इलेक्ट्रोफाइल भूखा, एक हमें चाहिए इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच। ये सप्लाई करेगा इलेक्ट्रॉन, एरो मार्क हमेशा ऐसे होता भैया, इधर से करते हैं, पहले ये ढूंढना ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टफेस्ट काम है, बाकी फिर तो हमें सबसे पहले क्या देखा है? क्लोरोफॉर्म। तो मैं क्या करता है? प्रोटॉन को खाता है। क्या करता है भाई? प्रोटॉन खाता है। तो प्रोटॉन इसके पास देखो भैया, देखो सबसे पहले बीटा प्रोटॉन निकलता है, बात समझ में आ रही है? मतलब जैसे कि मान लो एक इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप है, इस कार्बन से एडजेसेंट कार्बन पे जो H होता है वो निकलता है, पर है ही नहीं कोई एडजेसेंट कार्बन, तो इसके अल्फा प्रोटॉन, इसको बोलते हैं अल्फा प्रोटॉन, ये निकलेगा, निकल गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि बेस ने खा लिया एक प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज। अब गजब चीज हो गई, Cl नेगेटिव इज ए गुड लिविंग ग्रुप। क्या है? गुड। इसके एंटी बॉन्डिंग के लूप में एक इलेक्ट्रॉन डाले, बॉन्ड लेंथ बढ़ी, गुड लिविंग ग्रुप, ये निकल गया, तो क्या बचा? Cl2 डाइक्लोरोकार्बीन। देखने में तो बहुत रिच दिखेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, बट इट्स ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉइंट। इलेक्ट्रोफाइल है ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, हमें इलेक्ट्रोफाइल हमारा भूखा पॉइंट मिल गया। अब बात है इलेक्ट्रॉन, तो हमें बिल्कुल सीधा दिखता है 1 डिग्री अमीन लिया है, इसके ऊपर एक लोन पेयर होता है, इस कार्बिन को देगा माय इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज माय न्यूक्लियोफाइल। एरो मार्क हमें पता है दाता से भूखे की तरफ जाता है, देने वाला जिसके पास है वो देगा। तो एरो मार्क क्या बताया? सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म है ये। एरो मार्क गलत मत करना, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, ये हमारे सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है, ठीक है? तो इधर सब मिल गए,
एक न्यूट्रल स्पीसीज जब किसी को देती है तो उसपे पॉजिटिव चार्ज आता है, भूखा पॉइंट हो जाता है। देखो तुमने इमेजिन किया हो कभी कोई बैंक डिफॉल्ट होता है, उसके इन्वेस्टर भाग जाते हैं, तो देश जैसे श्रीलंका बर्बाद होने लगा, तो वहां पे जितने भी इन्वेस्टर जो डेवलपमेंट का अपना पैसा लेके आए थे उसकी मार्केट में बैठे थे, देशों से सबसे पहले फुर हो जाते हैं। तो ऐसे ये प्रोटॉन क्योंकि इसकी मोबिलिटी जबरदस्त है, इसको पता चल गया कि ये बैंकरप्ट हो गया, मतलब ये नाइट्रोजन इसके पास कुछ नहीं है, तुरंत भागेगा और यहां पे आ कि कार्बन की 4 वैलेंसी तो होंगी, बात समझ रहे हो, और इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, तो तुरंत प्रोटॉन मौका दे के ये प्रोटॉन इधर भाग गया, समझ रहे हो। तो जैसे ये प्रोटॉन भागेगा तो पॉजिटिव चार्ज को इधर लेके ये बन गई, बात समझ में आ रही है। यहां से प्रोटॉन उधर चला गया, कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, इधर से इलेक्ट्रॉन मिले थे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज था, उसको कैरी कर लिया प्रोटॉन। अब ध्यान से देखो भैया, हमें ये अच्छे से याद होना चाहिए कि Cl नेगेटिव इज ए गुड लिविंग ग्रुप। क्या है? गुड लिविंग ग्रुप। और ये अपने लोन पेयर इसको देगा, ये तुरंत कहेगा Cl नेगेटिव बाय बाय टाटा। और जब एक न्यूट्रल स्पीसीज किसी को देगी पॉजिटिव चार्ज कैरी करना पड़ेगा। अरे भैया सीधी बात है, यहाँ 3 बॉन्ड थे तो कोई चार्ज नहीं, अब यहाँ पे 4 बॉन्ड बन गए नाइट्रोजन के, पॉजिटिव चार्ज कैरी करना पड़ेगा। फिर इस प्रोटॉन को दिखा मेरा बैंक क्या है, मेरा देश क्या है, बैंकरप्ट हो गया, इन्वेस्टर को प्रोटॉन फुर, क्यों? क्योंकि इसकी बैलेंसी को पूरा करना चाहता है, न्यूट्रल ये बन गया। जैसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा प्रोटॉन निकल जाएगा, रुकेगा ही नहीं, वो तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे थोड़ी ना बैठेगा, बात समझ रहे हो। और ये सिस्टम क्या होगा? न्यूट्रलाइज। अब आगे देखो भाई, हमें ये अच्छे से पता है दिस इज ए गुड लिविंग ग्रुप। इस पूरी रिएक्शन का एक ही कॉन्सेप्ट है कि क्लोरीन इज ए गुड लिविंग ग्रुप, क्लोरीन इज ए Cl नेगेटिव इज ए गुड लिविंग ग्रुप। बस कहीं से उसके एंटी बॉन्डिंग में लोन पेयर डाल दो, ये निकल जाए, बात समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो हालांकि यहाँ पे ऐसे नहीं होता है, अब क्या है, बेसिक मीडियम तो है इस सिस्टम का, ये प्रोटॉन को खा लेगा, जैसे क्लोरोफॉर्म के साथ इसने किया था, डाइक्लोरोबेंजीन बनाया था ना, ऐसा ही कुछ नेगेटिव चार्ज बनेगा और ये इसके एंटी बॉन्डिंग में डालेगा, ये निकल जाएगा। कहने का मतलब जैसे डाइक्लोरोबेंजीन बना था ऊपर, ऐसे ये कार्बन विद रेडिकल बन जाएगा। अनस्टेबल है, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये कार्बन अनस्टेबल। इस नाइट्रोजन को इस पे दया आ गई, इसने कहा भैया मेरे पास लोन पेयर है, तो वैलेंसी पूरी कर 6 इलेक्ट्रॉन से, तो तुरंत अपना लोन पेयर देगा, तो तुरंत क्या होगा यहाँ पे, तो तुरंत क्या होगा, और इसमें नेगेटिव चार्ज क्योंकि इसने इसके लोन पेयर दिए हैं, इस पे पॉजिटिव, और ओवरऑल कभी हम ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब है प्लस नेगेटिव आपस में स्टेबलाइज हो गए, तो आइसोसाइनाइड बनेगा। और ये 1 डिग्री अमाइन में ये रिएक्शन होती है, कार्बाइलमिन रिएक्शन, बेसिक मीडियम रिएक्शन, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म आइसोसाइनाइड बनता है। एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन में भी है। तो भाई थैंक यू वेरी मच।